हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी अध्याय 6, जिसका शीर्षक है बिहारी के दोहे। और ये रचयिता है आपको रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि बिहारी जी, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से कई दोहों के द्वारा जो है कई तरह से ज्ञान जो है आपको देने की कोशिश किया है। कई ऐसी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो इस दोहा से आप प्रत्येक दोहा से कुछ न कुछ अच्छा सीखेंगे जो हमारे लिए लाभकारी होगा। बिहारी जी एक ऐसे कवि थे जो उनको रीतिकाल कवि माना जाता था। देखा जाए तो श्रृंगारिक कवि के रूप में भी दर्जा दिया जाता है। और रीतिकाल का बच्चों मतलब क्या हुआ, तो रीतिकाल में जैसे कोई राजा या रानी जिसके विषय में कुछ वर्णन किया जाए, किसी की सुंदरता का, श्रृंगार का, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, खान पान का वर्णन किया जाए, वो होता है रीतिकाल। ठीक है, और रीतिकाल में ही इन सब बातों का वर्णन किया जाता है। और उसको आप चाहे तो श्रृंगारिक युग भी कह सकते हैं। उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, इसलिए आप श्रृंगारिक कवि भी उनको कह सकते हैं। ये समझ गए ना आप कि शीर्षक आपका क्या हो गया, बिहारी के दोहे। तो आपका दोहा है, कहता है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पड़े श्यामू हरित दुती होए। बड़ा जबरदस्त दोहा है। यानी बिहारी जी इस दोहा के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी भव यानी मेरे जीवन की जो बाधा है, कष्ट है, तकलीफ है, हरो यानी हर लीजिए। अब किससे कह रहे हैं हर लेने, राधा नागरी सोए यानी हे राधा माता, हे राधा नागरी, आप जो है ना मेरे कष्टों को क्या कर लीजिए, हर लीजिए। फिर कहते हैं कि जा तन की छाई पड़े, यानी जिस प्रकार आपके तन की छाया पड़ने मात्र से ही श्यामू यानी श्याम यानी श्री कृष्ण जी हरित दुती हो यानी हरे रंग के दोहरे दुगने प्रकाश से दुती चमक को प्राप्त कर जाते हैं। आप एक बार मेरे ऊपर अपनी नजर, अपनी दया दृष्टि डालिए, ताकि मेरा जीवन भी सवर जाएगा और मेरे जीवन से भी दुखों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्लियर है। अगला दोहा और भी जबरदस्त है। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, कहता है कि मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कितनी अच्छी जो है पंक्ति है बिहारी जी के। कहते हैं कि जप माला यानी माला का जाप करने से, छापे तिलक यानी सर पे तिलक चंदन लगाने से, और कहते हैं सरई न एकु काम यानी एक भी काम नहीं होता है, एक भी काम नहीं होता। कहते हैं कि मन काचे यानी अगर आपका मन काचे यानी कच्चा है यानी अपवित्र है, कहते हैं नाचे वृथा, तो आप व्यर्थ में जो ये नाच रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो कहता है कि वो आपका नाचना वृथा, यानी इसका मतलब हो गया कि आपका नाचना क्या है, व्यर्थ है। कहता है साचे राचे राम, जिसका मन साचे यानी जिसका मन जो है आपको सच्चा होता है, जिसका मन पवित्र होता है, राचे यानी उन्हीं के हृदय में राम का क्या होता है, वास होता है। क्लियर है। अब जवाब देंगे आप लोग, तो बताइए जप माला मतलब क्या हो गया, माला का जाप करने से, छापे तिलक मतलब मस्तक पे तिलक छापने से, सरई न एको का मतलब एक भी काम नहीं होता। मन काचे क्यों नहीं होता, मन काचे क्योंकि आपका मन क्या है, अपवित्र है, कच्चा है। तो नाचे यानी आपका नाचना वृथा यानी क्या है, व्यर्थ है। कहता है साचे राचे राम, मन पवित्र हो, जिसका मन स्वच्छ निर्मल हो, साचे राचे राम यानी उन्हीं के हृदय में राम का क्या होता है, वास होता है। राचे यानी उन्हीं के हृदय में राम बसते हैं। क्लियर, राम बसते हैं अर्थात भगवान का वास होता है। क्लियर है, कहीं दिक्कत। चलिए अब आगे अगला दोहा है आपका। कहता है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौ हनु हसे दैन कहे नटी जाए। ये तो और भी सुंदर दोहा है। कहता है कि बतरस यानी बातों के लालच में आकर, लाल की मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे श्री कृष्ण की, लाल की मतलब श्री कृष्ण की, मुरली धरी लुकाई यानी मुरली धरी यानी ले लेती है, और लुकाई यानी उसको क्या कर देती है, छिपा देती है। क्या करती है, छिपा देती है। और कौन छिपा देती है बच्चों, राधा माता। क्यों, बातों के लालच में वो चाहती है कि हम मुरली छिपा देंगे ना तो श्री कृष्ण जी क्या करेंगे, मुरली के बहाने भी कम से कम रुकेंगे, तो हम उनसे और भी बातें करेंगे। तो इसलिए मुरली लेके वो क्या करती है, छिपा देती है।
सह करे भौ हनु हंसे। और कहते हैं भौ हनु हंसे, उनसे जब मांगते हैं कि राधिका मुरली दे दो तो वो क्या करने लगती है, हंसने लगती है। क्या करने लगती है, हंसने लगती है और बातों को टाल देती है। कहते हैं दैन कहे नटी जय, दैन कहे और देने के लिए जब कहते हैं तो नटी जय वो क्या हो जाती है, मुकर जाती है। यानी क्या देने से मुकर जाती है, मुरली देने से वो क्या कर जाती है, मुकर जाती है। क्लियर है? अब जवाब देंगे आप लोग बढ़िया से। लालच यानी बातों के लालच में आकर लाल की मुरली, यानी किसकी मुरली, श्री कृष्ण जी की मुरली धरी लुकाए मतलब लेकर, धरी मतलब क्या, लेकर, और लुकाई मतलब क्या, छिपा देती है। कौन छिपा देती है, राधा माता। सौह करे यानी जब श्री कृष्ण जी को उस पर क्या हो जाता है, शंका, भौ हनु हंसे तो वो क्या करने लगती है, हंसने लगती है। और दैन कहे अर्थात देने के लिए कहते हैं, क्या करने के लिए, देने के लिए। नटी जय तो वो क्या कर जाती है, मुकर जाती है। क्लियर हुआ? यानी राधा माता को मन में लालच आ जाता है कि श्री कृष्ण जी ऐसे आते हैं और तुरंत ही चले जाते हैं। इतनी सारी ग्वालिनें होती है तो उनको मन में थोड़ा सा जलन का भाव आ जाता है कि हमको तो समय दे ही नहीं पाते, सखा मेरे हैं और ज्यादा समय तो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बिताते हैं। तो वो क्या करती है ना कि जो है मजाक में उनके मुरली को ही छिपा लेती है कि इस तरह से वो रुकेंगे और भी ज्यादा बातचीत होगी। ठीक है? और जब श्री कृष्ण जी देने को कहते हैं तो वो देने से क्या हो जाती है, हंसते हुए मुकर जाती है। क्लियर है पूरा बढ़िया से? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे कहता है कि अगला दोहा है बिहारी जी द्वारा रचित। अगला दोहा है, कहता है जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहे, आँखिनु आँखी लगी रहे आंखें लागती न है। कहते हैं कि जब जब वह मतलब ईश्वर, कहते हैं सुधि यानी सुधि मतलब मेरी परीक्षा लेते हैं। ठीक है? जब जब कौन परीक्षा लेते हैं, ईश्वर। कहते हैं तब तब सुधि जाए, तब तक तो हम सुधि देते रहते हैं, परीक्षा देते रहते हैं। यानी जीवन भर व्यक्ति तो परीक्षा देते ही रहता है, क्योंकि जीवन भर व्यक्ति संघर्ष करता ही रहता है। तो उस तरह से सुख के साथ दुख भी आता है, दुख के साथ सुख भी आता है। यानी जीवन भर परीक्षा मनुष्य देता ही रहता है अपने जीवन में। फिर कहते हैं आँखिनु आँखी लगी रहे आंखें लागती न, कि जो ही उनकी आंखें क्या हो जाती है ना कि परीक्षा देते 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 मूर्छित हो जाते हैं। आँखिनु आँखी लगी रहे यानी मूर्छा आ जाती है उनमें कष्ट को झेलते झेलते। और जो ही कहते हैं आंखें लागती न, जो ही उनकी आंख खुलती है यानी उस मूर्छित अवस्था से, उस बेहोशी अवस्था से जो ही होश में आते हैं, यानी भगवान जो ही उन पर कृपा करते हैं, तब तक तो उनकी आंखें सदा के लिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अर्थात ये हुआ कि पूरा जीवन भर कष्ट झेलते झेलते परीक्षा देते देते जब मनुष्य के जीवन में सुख की घड़ी आती है तब तो मनुष्य का जीवन बचता ही नहीं, वो सदा के लिए यहाँ से क्या कर जाते हैं जी। समझ गए बढ़िया से? अब बोलिए आप लोग, जब जब वह सुधि कीजिए, यानी सुधि कौन लेते हैं, ईश्वर। कहता है तब तब सुधि जाए, तब तक मनुष्य क्या करता रहता है, देते रहता है। और आँखिनु आँखी लगी रहे यानी परीक्षा देने के क्रम में वो मूर्छित भी हो जाते हैं और आंखें लागती न, और जब उनकी आंखें खुलती है तब तक तो उसका जीवन क्रम ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी जब सुख की घड़ी आती है तब समय ही नहीं बचता। यही जीवन की रीत है, यही जीवन में घटना घटित होती है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन पूरे जीवन भर संघर्ष करता है, कष्ट झेलता है, सुख के साथ दुख भी आता है, लेकिन जब अंतिम समय में कुछ अच्छा सुख प्राप्ति होने की संभावना होती है, भगवान जब उनको दर्शन देते हैं या भगवान जब उन पर कृपा करते हैं, तब तक तो उनका जीवन बचता ही नहीं। क्लियर है? चलिए ये तो और भी बढ़िया है कि नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। बड़ा जबरदस्त पंक्ति है। कहते हैं कि नर की मतलब क्या, मनुष्य की। नर मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य की। अरु मतलब क्या हो गया, और अरु मतलब क्या हो गया, और नल मतलब होता है नल जिससे हम लोग जल भरते हैं, पानी पीते हैं। नीर की, यहाँ पे नीर मतलब क्या हो गया, जल। नीर मतलब क्या हो गया, जल। ये नीर हो गया आपको जल का पर्यायवाची रूप। कहता है कि गति मतलब स्थिति। एक्कै करी मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों एक समान। एक्कै करी मतलब क्या हो गया, एक समान। एक्के करी यानी एक समान। और जो मतलब होता है जे तो नीचो हवे, जे तो मतलब जितना, नीचो मतलब नीचे। जे तो मतलब हो गया आपको जितना, और नीचो मतलब नीचो, हवे मतलब
होता है। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ते तो ऊंचो होए। अब समझिए इसका क्या मतलब हुआ। कहता है नर की यानी मनुष्य की, नर की यानी क्या हो गया, मनुष्य की, अरु मतलब और नल, नल मतलब क्या, नल जिससे हम पानी भरते हैं, नल नीर की यानी नल का जो नीर होता है, नल का जो जल होता है, नल का क्या होता है, जल होता है। कहता है कि की गति यानी उसकी गति, उसकी स्थिति एक के करी जो यानी एक समान ही होता है। अब आप कहेंगे कि मनुष्य की और नल की जो नीर है, जल है, उसका गति एक समान कैसे हो सकता है, तो समझते हैं दूसरे पंक्ति से। कहता है कि जे तो नीचो हवे यानी नल का पाइप जितना नीचे होता है, यानी हम लोग जो कल गड़वाते हैं तो पाइप जितना नीचे जाता है पानी उतना ही क्या आता है, साफ आता है, स्वच्छ आता है। और आप तीव्र वेग से पानी जब कल ऐसे दबाएंगे तो तीव्र वेग से पानी क्या होता है, बाहर आता है। आता है कि नहीं आता है, स्वच्छ और बाहर आता है। तो यहाँ पे कहता है कि जे तो नीचो हवे की, वो जितना नीचा होता है ना, जिस प्रकार नल का जो है पंप जो होता है, पाइप होता है, जिस प्रकार जितना नल नीचे होता है पानी उतनी ही वेग के साथ, उतनी ही स्वच्छता के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है। तो कहता है कि ते तो ऊंचो होए, उसी प्रकार मनुष्य भी समाज में, आप अपने देश में, आप अपने राज्य में, आप अपने घर में, यानी मनुष्य भी ये जो सामाजिक माहौल है, परिवेश है, वातावरण है, जितना विनम्र होता है, जितना झुका हुआ होता है, उसकी मान प्रतिष्ठा उतनी ही ऊंची होती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मनुष्य को सीखना चाहिए कि नल तो इतना नीचा होता है, नीचा होते हुए भी क्या होता है, तीव्र वेग में स्वच्छ जो है जल क्या करता है, प्रदान करता है। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी क्या करना चाहिए कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे या विद्वान हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा टैलेंटेड है, तो आपको ऐसे घमंड की तरह घमंडी बन के ऐसे सीना तान के अहंकार का जो है रूप नहीं दिखाना है, आपको और भी क्या हो जाना है, विनम्र हो जाना है। जिस प्रकार देखते होंगे कि आप वृक्ष में जितना ज्यादा फल लगता है, वृक्ष क्या हो जाती है, झुक जाती है, कैसे तन जाती है, क्या नहीं ना, झुक जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप सीखिए, प्रकृति के हर एक चीजों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कि आप में अगर अधिक ज्ञान है, अधिक गुण है, तो आप विनम्र हो जाइए ना, आप अहंकार वश दूसरे को तकलीफ मत पहुंचाइए। ठीक है, चलिए। कहता है कि संगति सुमति न पावही, यानी संगति सुमति मतलब क्या, अच्छी संगति अगर न पावही, आप नहीं पाते हैं तो परे कुमति के धंध, आप कुमति यानी गलत व्यक्ति के साथ रहते हैं तो कहता है कि कुमति के धंध, गलत बुद्धि के ही आदि हो जाते हैं, यानी आप में गलत बुद्धि का ही विकास होता है। समझे। अब आगे कहता है कि राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध की। जिस प्रकार आप राखो मेली यानी रखते हैं, मेली यानी मिलाकर, कपूर में किस चीज को, हींग को, तो कहता है कि हींग न होत सुगंध, तो हींग सुगंधित नहीं होता, उल्टे कपूर में वो अपना दुर्गंध क्या कर देता है, फैला देता है। क्योंकि कपूर होता है सुगंधित पदार्थ और हींग होता है दुर्गंधित पदार्थ। यानी हींग में एक तरह से कुछ अजीब टाइप का जो है उसका स्मेल होता है, आप जो उसको सूंघेंगे ना तो माथा दर्द करने लगेगा, है ना, कुछ अलग टाइप का उसका गंध होता है जी। और कपूर सूंघिएगा तो उसका सुगंध बहुत ही एकदम बढ़िया रहता है, मन खुश कर देता है। पूजा पाठ में कपूर जलाते हैं ना, पूरा घर एकदम सुगंधित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि राखो मेली कपूर में, कि जिस प्रकार आप कपूर में आप हींग में अगर कपूर मिला देंगे कि चलो भाई हींग में थोड़ी सी सुगंध आ जाएगी, तात्पर्य समझो कि हींग में थोड़ा सा कपूर मिला देंगे, कि अगर थोड़ा सा क्या, बहुत कपूर में मिला दो ना इतना हींग में, तो वो हींग को सुगंधित नहीं करेगा, उल्टे हींग कपूर में ही क्या कर देता है, दुर्गंध फैला देता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 100 आदमी के बीच अगर एक बुरा व्यक्ति आया ना तो 100 आदमी को वो बिगाड़ने में सफल हो जाता है। अगर 100 बुरे आदमी के बीच एक अच्छा आदमी गया तो वो 100 आदमी को सुधार नहीं सकता। ये अंतर होता है बुराई में और अच्छाई में, क्योंकि फितरत होता है लोगों का कि अच्छी बातें लोगों के दिमाग में अटती कम है और बुरी बातें यहाँ पे जल्दी असर करता है। समझ गए ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको संगति हमेशा क्या रखनी चाहिए, अच्छी रखनी चाहिए, न कि बुरी। क्लियर है। कहता है दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ही ना भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सुख कबूल। बड़ा जबरदस्त है दोहा। कहते हैं दीर्घ सांस न लेहु दुखी, कि जब आपको जीवन में दुख आता है तो आप लंबे लंबे सांस लेके छाती पीटने लगते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो कहता है कि दुख आता है तो इतना जो आप है करने लगते हैं, छाती ठोकने पीटने लगते हैं, खुद को तकलीफ देने लगते हैं, वो आप मत
कीजिए। कहता है सुख साई ही न भूल, और जब सुख आता है तो भगवान को भी मत भूलिए। साई मतलब क्या हो गया? भगवान, ईश्वर। यानी दुख आया तो भगवान याद आता है, और जब सुख आया तो लोग भगवान को ही क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहता है कि दई दई क्यों करतू है। आप कहते हैं भगवान फलना को जो है आपने इतना दे दिया, दूसरे को आपने इतना दे दिया, इतना कर दिया, इतना जो है उसका जो है उन्नति प्रगति हो रहा है, और हमको तो आपने कुछ दिया ही नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें आपने कुछ नहीं दिया? आप ये सोचिए, यहाँ पे कहते हैं दई दई क्यों करतू है। आप भगवान मुझे ये दो, इतना कर दो, ऐसे कर दो, दूसरे को देख देख के आप जलते हैं, इसको इतना है मेरे पास क्यों नहीं। आप दई दई मत कीजिए। कहता है दई दई सु कबूल, यानी जो आपको भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहिए, उसी को कबूल कीजिए, उसी में तसल्ली के साथ रहने की कोशिश कीजिए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कहता है कि तेती पांव पसारिए जेती नावी सौर, कि आपकी चादर जितनी है पांव उतनी ही पसारिए। अगर ज्यादा पांव फैलाइएगा तो आपकी पैर क्या हो जाएगी जी, और चादर क्या पड़ जाएगी? छोटी पड़ जाएगी। तो यानी भगवान आपको जो दिया है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। यानी आप जितना कहेंगे ना कम 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 कि हमको भगवान कम दिया, तो जीवन में सब कुछ कम ही होगा, बढ़ेगा कुछ नहीं। इसलिए आपको जितना भगवान दिया है ना, बोलो मेरे पास अधिक है, बहुत है, अधिक है। यानी सोच अच्छा रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। क्लियर है? अब जवाब देने के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए, तो बिहारी जी के इस दोहे के माध्यम से देखिए क्या कर रहे हैं बिहारी जी, कि कहते हैं कि दीर्घ सांस न लेहु सुख, अर्थात क्या? दीर्घ सांस मतलब लंबी क्या कीजिए? नहीं लीजिए। क्या कीजिए? नहीं लीजिए। कब? दुख आने पर। कि दुख आने पर लंबी सांसें मत लीजिए, छाती मत पीटिए, जी जी, हाय बाप हाय मैं मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके दुखों का अंत नहीं हो सकता। कहता है सुख साई ही न भूल, और जब सुख आए तो किसको नहीं भूलना चाहिए? ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। यानी दुख आया तो भगवान याद आया, और सुख आया तो भगवान को ही क्या कर गए? भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता है दई दई क्यों करतू है, अर्थात क्या? हाय क्यों करते हो? भगवान मुझे ये दो वो दो, दूसरे को आपने दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? ऐसा आप क्यों करते हो? दई दई सु कबूल, यानी भगवान ने जो आपको दिया है उसको आप क्या कीजिए? कबूल कीजिए। यानी उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए, आपको तकलीफ की अनुभूति होगी। यानी भगवान ने जो दिया है उसी में आपको जो है खुशी पूर्वक रहना चाहिए। नहीं तो आपको अगर संतुष्टि की भावना नहीं आएगी तो आप अंदर ही अंदर क्या होते रहेंगे? दुखी होते रहेंगे। है ना? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं अंतिम। अब है अंतिम, ये तो सबसे जबरदस्त है। अब इस दोहा के माध्यम से देखते हैं बिहारी जी क्या कहना चाह रहे हैं। कहते हैं बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बराई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो ना जाए। यानी बड़े न हुजे, बिना गुण के जो है ना कोई गुणवान नहीं कहलाता। यानी बड़े न हुजे यानी बड़ा नहीं होता, गुणन बिनु यानी गुण के बिना, गुण के बिना। गुणन मतलब यहाँ पे हो गया गुण, ठीक है, और बिनु मतलब बिना, और हुजे मतलब हो गया यहाँ पे होता है, ठीक है, होता है। और बिरद मतलब व्यर्थ, बिरद मतलब आपको हो गया बच्चों व्यर्थ, और बड़ाई मतलब बड़ाई यानी बड़ा। और कहता है कहत धतूरे, धतूरे तो समझते ही है। कनक मतलब आपको क्या हो गया? सोना, ठीक है, और गहनो मतलब गहना, गढ़ियो मतलब गढ़ना यानी बनाना। अब समझिए आप लोग। कहता है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कि गुणन बिनु यानी गुण के बिना बड़े न हो जाए, कोई बड़ा नहीं होता। कहता है कि बिरद बड़ाई पाए, आप व्यर्थ में चाहे उसकी कितनी ही तारीफें क्यों ना कर लीजिए, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। कहता है कि जिस प्रकार कहत धतूरे सो कनक, कि जिस प्रकार आप धतूरा को कनक तो कह सकते हैं, धतूरा का पर्यायवाची रूप कनक कह सकते हैं, लेकिन धतूरा कभी कनक यानी सोना बन नहीं सकता, क्योंकि जो असली कनक सोना होता है ना, गहनो गढ़ियो न जाए, यानी असली कनक से गहना को गढ़ा जा सकता है, लेकिन इस धतूरे को कनक कह सकते हैं, गहनो गढ़ियो न जाए, उससे गहना गढ़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे बड़ाई कितनी ही कर लीजिए, तारीफ कितनी ही कर लीजिए, चाहे बड़ा बड़ा उसको उपाधि दे दीजिए, बड़ा बड़ा नाम दे दीजिए, बट कुछ होता नहीं, क्योंकि इसमें कोई गुण ही नहीं है, तो आपका तारीफ करना भी क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो हमेशा तारीफ
तारीफ उनकी कीजिए जो असल मायने में सच में जो है आपको क्या है तारीफ के योग्य है। तो बड़े न हुजे गुणन बिनु, तो कहां से पढ़ना है गुणन बिनु, यानी गुणन बिनु मतलब क्या हो गया गुण के बिना, बड़े ना हुजे अर्थात होता, यानी बड़े न हुजे गुणन बिनु का मतलब हो गया कि गुण के बिना कोई बड़ा नहीं होता। बिरद बड़ाई पाए, चाहे आप उनकी कितनी ही बड़ाई क्यों ना कर ले, तारीफ क्यों ना कर ले। कहता है कहत धतूरे सो कनक, कि जिस प्रकार हम किसको धतूरे को क्या कह सकते हैं कनक, यानी धतूरे का पर्यायवाची रूप कनक हुआ तो कनक की उपाधि तो दे सकते हैं। गहनो गढ़ियो न जाए, पर उनसे क्या नहीं गढ़ा जा सकता, गहना गढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि गहना तो सिर्फ कनक यानी जो असली सोना होता है उसी से तैयार किया जाता है। तो इस दोहा से आपने क्या सीखा कि इस दोहा का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति गलत होते हैं, खराब होते हैं, अवगुणी होते हैं, तो उसकी आप व्यर्थ में तारीफें मत किया कीजिए, क्योंकि कितनी ही तारीफें क्यों न कर लेंगे, बड़े न हुए वो कभी बड़ा बन नहीं सकता। बिरद बड़ाई पाए, व्यर्थ में आपका बड़ाई करना भी बेकार हो जाएगा। अपने बलों से आप अपने मुंह को भी क्या करते हैं कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो ऐसी बड़ाई मत किया कीजिए। यानी बुरा को बुरा कहना सीखिए और अच्छा को अच्छा कहना सीखिए। तो यहाँ तक आपका चैप्टर था, मुझे विश्वास है कि बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ जाते हैं तो कमेंट किया कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जो है, अपनी जो राय होती है, जो आपको कहीं पे समझ नहीं आता तो कमेंट के माध्यम से आप जो है मुझसे पूछा कीजिए। और बहुत ही जल्द इसी से रिलेटेड मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ आंसर लेके आऊंगी और आप लोग बढ़िया से तैयारी करके आएंगे। और आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जीडीटी एजुकेशन को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना सारा न्यू वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा। और अंत में पुनः ये कहूंगी, प्रत्येक वीडियो में मैं बोलती हूँ कि प्रश्न उत्तर को देखने से ज्यादा बेहतर है सारांश पढ़ना। तो मैंने जितना सारांश अभी पढ़ाया सब कुछ शुरू से अंत तक आपको क्या करना है, बढ़िया से समझ लेना है। और मिलती हूँ अगले वीडियो में प्रश्न लेकर के। धन्यवाद।